हरे कृष्णा। एक बार उड़ीसा में जगन्नाथ जी का जो रसोईया है, भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था करते हैं। तो सुबह वो जाते हैं पाकशाला में और वहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या आज भोग बनेगा भगवान के लिए और उसके लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सामग्री को इकट्ठा करते हैं तो देखते हैं कि इसमें नारियल नहीं है। अब नारियल तो हर सब्जी में, हर दाल में नारियल डालना जरूरी है, भगवान को अति प्रिय है ना। तो नारियल नहीं है, तो अब रसोईया सोचने लगा कि अभी मैं नारियल कहाँ से लाऊं, कैसे व्यवस्था हो पाएगी नारियल की। और इस समय मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बाजार जाकर भी नारियल नहीं ला सकता क्योंकि फिर भोजन बनाने में देर हो जाएगा, भगवान को भोग लगने में लेट हो जाएगा। तो कैसे इसका समाधान हो, क्या करूं, वो चिंतित होने लगा। उसने मन ही मन जगन्नाथ जी से प्रार्थना की, है ना। तो इतने में देखा कि एक व्यक्ति 3 नारियल लेकर जगन्नाथ जी के मंदिर में पुजारी जी को देता, कहता है कि इन नारियलों को भगवान को भोग लगा दो ना। तो जो रसोईया था वो इतना प्रसन्न हो जाता है कि भगवान स्वयं व्यवस्था कर लेते हैं अपनी। तो मैं चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तो वो 3 नारियल जो आए थे भगवान को भोग लगने के लिए, वो फिर सब्जियों में और दालों में उनका इस्तेमाल किया गया, भगवान को भोग लगाया गया। तो इस प्रकार से भगवान का जो रसोईया था वो बहुत प्रसन्न हुआ और भगवान जगन्नाथ जी को उसने बारंबार धन्यवाद दिया कि आप कैसे अपने भक्तों की लाज बचा लेते हैं, कैसे असमंजस से अपने भक्तों को निकाल लेते हैं, है ना। तो मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ आपका, आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त होंगे आपके, तो उनके लिए आप क्या नहीं करते होंगे, उनके लिए उनका आप कितना ध्यान रखते होंगे ना। मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ, मैं तो कोई भक्ति नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ आपकी सेवा करता हूँ। और उस सेवा के निमित्त वो भी इतनी कमियाँ, इतनी गलतियाँ हो जाती हैं, है ना, कभी कभी, लेकिन आप उनको भी नज़रअंदाज करते हैं और इतनी कृपा करते हैं मुझ पर कि मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी सेवा में लगाए रखें। मैं इसी तरह आपका भोग बनाता रहूं, भोग सेवा आपके लिए करता रहूं। तो इस प्रकार से जो रसोईया था वो जगन्नाथ जी को धन्यवाद देता है और जगन्नाथ जी उससे अति प्रसन्न। एक बार एक धनी व्यक्ति जगन्नाथ जी के मंदिर में आया। अब उसके जो जूते थे बहुत इम्पोर्टेंट थे, बहुत महंगे जूते थे। तो उसको डर ये था कि अगर मैं जूते मंदिर के बाहर उतार कर आऊंगा तो ऐसा ना हो कि मेरे जूते चोरी हो जाएं। तो मंदिर में जब वो गया, प्रवेश किया, उसने जूते उतार के अपनी कमर में बांध दिए और ऊपर से शॉल ओढ़ लिया। अब मंदिर में गया दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी को प्रणाम करता है। जब प्रणाम कर रहा था तो उसकी रीढ़ की हड्डी में कुछ क्रैक आ गया और वो खड़ा नहीं हो पाया। तो कुछ भक्तों ने मिलकर उसको वहां पर उठाया, प्रणाम कर रहा था उस स्थिति से उसको उठाया और धीरे 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 उसको चलाकर बाहर उसकी कार तक छोड़कर आए। तो वो फिर उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया, उसका ट्रीटमेंट किया गया। तो कुछ सालों के बाद वो व्यक्ति फिर से मंदिर में आता है, दोबारा मंदिर में आता है और सबको वहां पर बताता है और जगन्नाथ जी से भी क्षमा मांगता है कि मैं आपके मंदिर में आया था आपके दर्शन करने, लेकिन मंदिर में आने के बाद भी मेरा ध्यान कहाँ पड़ा था, मेरे महंगे जूतों में। तो मैं उन महंगे जूतों को बाहर ना उतारकर अपनी कमर में बांधकर अंदर मंदिर में प्रवेश किया। ये मेरी सजा है ना, ये जो मुझे प्रॉब्लम झेलनी पड़ी वो मेरी इस गलती की सजा थी मेरे लिए। मैं उसको समझ पा रहा हूँ कि ये मुझे नहीं करना चाहिए था, है ना। तो इस गलती की मुझे ये सजा मिली है। तो इस प्रकार से वो सभी भक्तों को मंदिर में जो थे उनको बताते हैं और जगन्नाथ जी से भी क्षमा याचना करते हैं कि मेरी रति और मेरी मति आपके चरणों में रहे ना। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ तो आपके दर्शनों का लाभ लो। उस समय मेरी मति जो है संसारिक वस्तुओं में, तुच्छ वस्तुओं में न जाए। जैसे जूतों में मेरी मति जो है वो अटक गई थी। मुझे डर था कि मंदिर में कोई मेरे महंगे जूते न चुरा लें, इस कारण से मैं अपने जूतों को अपनी कमर में बांधकर अंदर ले आया था। हरे कृष्णा।